Assalamu alaikum. Welcome to Intellectual Maths. Now in this video we will learn class 10th new mathematics in textbook and it's chapter number 17 sets and functions and it's exercise 17.5. It's the most important exercise. जैसे कि हम इसमें भी देख रहे हैं कि मॉडल पेपर में इस एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आए हैं, तो लिहाजा स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज की ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रिपरेशन इसकी ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई इफ़। अब ये हमें यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यूज़ पूछी जा रही है और जबकि हमें यहाँ क्या दिए गए हैं, ये हमें 2 ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर हम कहते हैं कि जब नंबर्स को इन पेयर में स्पेसिफिक प्लेस पर लिखा जाए तो वो कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर। यानी कि हमारे पास ये नंबर्स लिखे हुए हैं, ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर्स हैं, ये हमारा x-5 जो है वो एक को शो कर रहा है, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट एलिमेंट। 10 दूसरे नंबर को शो कर रहा है जो कहलाता है सेकंड एलिमेंट। इसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है 11, यहाँ पर लिखा हुआ है y-7 पेयर की सूरत में लिखे हुए हैं और इनकी अपनी एक ख़ास प्लेस होती है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ 10 को फर्स्ट बना दें एलिमेंट, x-5 को सेकंड एलिमेंट बना दें। नहीं, ऐसा नहीं लिखा जा सकता। हम इनके प्लेसेस को चेंज नहीं कर सकते, इनकी तरतीब नहीं बदल सकते, इसलिए ये कहलाते हैं ऑर्डर्ड पेयर। अब यहाँ पर हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमें बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं वो कैसे हैं, इक्वल हैं। इक्वल होने का मतलब है कि जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो दूसरे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है। ये दोनों आपस में इक्वल क्यों? क्योंकि दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं। इससे हमें ये पता चल रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट के सेकंड एलिमेंट के इक्वल है। तो अब यहाँ पर x और y को फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे कि x-5 फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू सेकेंड ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट। दोनों के फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होंगे क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में तरतीब में दोनों फर्स्ट प्लेसेस पर लिखे हुए हैं। अब इस बार हमने सेकेंड एलिमेंट को बताएंगे। यहाँ लिखा हुआ है 10, तो 10 को बताएंगे हम इक्वल टू y-7। अब यहाँ से हमने निकालेंगे वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 5 की हम प्लेस चेंज कर देंगे, जब जाएगा दूसरी साइड पर तो हो जाएगा +5। इट मीन्स x इज इक्वल टू 11 + 5 16। और यहाँ पर भी हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है y-7, 7 को हम यहाँ पर लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 + 7 इज इक्वल टू y। इट मीन्स 17 इज इक्वल टू y और फिर हम लिख देंगे इसको y इज इक्वल टू 17। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या करा कि इन ऑर्डर्ड पेयर्स जो कि इक्वल हमें दिए गए हैं क्वेश्चन में, इनसे हमने x इक्वल टू 16 ये फाइंड कर लिया और y इज इक्वल टू 17 ये हमने फाइंड कर लिया। ना सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में हमें जो ऑर्डर पेयर दिए गए हैं इसमें दिया गया है फर्स्ट एलिमेंट के 5x + 8। तो हम यहाँ बताएंगे कि 5x + 8 इज इक्वल टू 3x + 10। फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल। अब हमने सेकेंड एलिमेंट 5y - 4 इज इक्वल टू 2y + 2। हम जानते हैं कि ऑर्डर पेयर के अंदर ये जो हमारे पास लिखे हुए होते हैं ये कहलाते हैं एलिमेंट्स। दीज आर द एलिमेंट्स। हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में पेयर की सूरत में हमें दिए जाएंगे एलिमेंट 2 हमेशा दिए जाते हैं। तो अब यहाँ पर अब सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल टर्म्स हैं एक साइड पर कर देंगे और कांस्टेंट टर्म्स को दूसरी साइड पर लिखेंगे। तो हम यहाँ बताएंगे कि 5x - 3x इज इक्वल टू 10, 8 की साइड चेंज करी तो साइन चेंज हो गई, आ गया -8। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 10 - 8 2। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 2/2। कैंसलेशन कर देंगे, 2 1s are 2, 2 1s are 2। इट मीन्स x इज इक्वल टू 1। यहाँ पर भी हम ऐसे काम करेंगे।
कि 5y माइनस 2y इज इक्वल टू 2, साइड चेंज करी, प्लस 4 हो गया। अब ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 2 प्लस 4 6, y इज इक्वल टू मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करेंगे, डिवाइड हो जाएगा, कैंसलेशन कर देंगे तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर अभी हमें इन पार्ट्स में सिंपल हमें दी गई हैं टर्म्स और उनसे हमने फिर x और y की वैल्यूज़ निकाली हैं कि हमने इक्वेशन बन जाती है इस तरह से, ये हमारी इक्वेशन बन गई और यहाँ से हमने इसकी x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। नाउ इज थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में हमें ऑर्डर पेयर के अंदर देख रहे हैं लिखा हुआ है 2x माइनस 3y, दोनों वेरिएबल्स एलिमेंट में मौजूद हैं फर्स्ट एलिमेंट में, इसी तरह सेकंड एलिमेंट में भी 5x प्लस y दोनों वेरिएबल्स मौजूद हैं और हमें फिर कहा जा रहा है कि इज इक्वल टू 3 एंड 16। तो हम यहाँ बता देंगे पहले तो कि 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 और इधर हम बता देंगे सेकंड इक्वेशन बनेगी इससे सेकंड एलिमेंट के ज़रिए कि 5x प्लस y इज इक्वल टू 16। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस तरह से हमने ये 2 वेरिएबल इक्वेशंस बना ली हैं। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में y जो है वो सिर्फ इसका कोफिशिएंट 1 है। इस तरह से मैं ये ज़्यादा सिंपल इक्वेशन लग रही है एज़ कम्पेयर टू इक्वेशन नंबर 1। तो हम यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम क्या सॉल्व करेंगे कि हम y इज़ इक्वल टू 5x की हम साइड चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 5x। तो हम यहाँ से y को हम निकाल सकते हैं, y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और फिर हम y की वैल्यू हम रख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में और इस तरह से हम वेरिएबल्स x और y को फाइंड कर लेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे अब कि पुटिंग y is equal to 16 minus 5x in इक्वेशन 1, किसको हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या हो जाएगा कि 2x माइनस 3, अब y हमने निकाला है 16 माइनस 5x रख दिया हमने y की प्लेस पर, इज इक्वल टू 3। सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 48 माइनस माइनस प्लस 3 5 15, 15x इज इक्वल टू 3। वेरिएबल टर्म्स सब एक साइड पर कर देंगे और कांस्टेंट टर्म्स को दूसरी साइड पर लिख देंगे हम यहाँ पर 2x प्लस 15x इज इक्वल टू 3। 48 की साइन यहाँ पर माइनस है, साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगी प्लस 48। तो ये हो जाएंगे ऐड, आ जाएगा 17x इज इक्वल टू 51। 17 और x के दरमियान साइन मल्टीप्लाई की है, साइड चेंज करने पर डिवाइड हो जाएगा, लिखेंगे हम x इज इक्वल टू 51 अपॉन 17। कैंसलेशन कर देंगे 17 17 3 जा 51, इट मीन्स x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमने फाइंड कर लिया x को कि x आ रहा है इक्वल 3 के। अब हमने क्या करना है, इस x की वैल्यू को हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। लिख देंगे हम यहाँ पर कि सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2 में रख देते हैं, जो कि क्या है 5, फिर लिखा है 5x लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें दी गई है 5x प्लस y इज इक्वल टू 16। यहाँ से हमने यहाँ पर x की जगह पर रख देंगे 3 प्लस y इज इक्वल टू 16। तो ये तो हो जाएगा 15 प्लस y इज इक्वल टू 16 और फिर y इज इक्वल टू 16 माइनस 15, इट मीन्स y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हमने इस तरह से y की वैल्यू भी फाइंड कर ली जो कि क्या है 1 है। अब ये जो हम वैल्यूज हमने x और y की वैल्यूज निकाली हैं, इनको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, अपने आंसर को हम चेक भी कर सकते हैं हमने सही वैल्यूज निकाली हैं कि नहीं। जैसे कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन में ऑर्डर पेयर जो दिया गया है, जो दोनों ऑर्डर पेयर्स इक्वल हैं, जिसमें कह रहे हैं कि 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। हमने x वैल्यू निकाली है 3, y की वैल्यू निकाली है 1। यहाँ अगर हम रख दें 2 अदर x की जगह पर, मैं यहाँ बता देती हूँ करके रफ में कि 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 3
इज इक्वल टू 3, और यही हमें यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट में दिया गया है। इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं हम, इसे भी चेक कर सकते हैं। क्या रख देंगे हम 3, 5x की जगह पर लिख देंगे, इस जगह पर 3 प्लस y इज 1, 5 3 are 15, 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16, और यही एग्जैक्टली हमें यहाँ पर दिया गया है, यानी मैं x और y की वैल्यूज बिल्कुल सही निकाली है। ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, अब इसमें कहा जा रहा है कि इफ सेट P हैज 10 एलिमेंट्स, 10 एलिमेंट्स यानी इसके अंदर जो हैं वो 10 नंबर्स लिखे हुए हैं, एंड Q हैज 15 एलिमेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ P क्रॉस Q, Q क्रॉस P एंड P क्रॉस P। अब यहाँ पर यह बात हो रही है मल्टीप्लिकेशन की, टू सेट्स के मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, यानी कि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल P सेट है, हमें दिया नहीं गया है क्वेश्चन में, मैं फॉर एग्जांपल सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ कि P के एग्जांपल के तौर पर हमने ले लिए कि एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2। Q में एलिमेंट्स कितने हैं, इसमें लिख देते हैं 3, 4, 5। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स Q में कितने हैं, अब यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स P में 2 हैं, Q में 3 हैं। तो हमने जब फाइंड करना होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स P क्रॉस Q, तो ये फाइंड करने के लिए हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ P मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ Q, इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। लिखेंगे हम यहाँ पर 2 × 3 यानी 6। इस तरह से हम फाइंड करते हैं किसी भी टू सेट्स के मल्टीप्लिकेशन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। अब यहाँ पर बिल्कुल हम सेम यही मेथड हम फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि इफ सेट P हैज़ 10 एलिमेंट्स एंड Q हैज़ 15 एलिमेंट्स, कि P में जो है वो 10 एलिमेंट्स हैं, हमें बताए नहीं गए कि कौन से क्या एलिमेंट्स हैं, बस बता दिया गया उनकी जो तादाद है वो 10 है। यहाँ पर Q में 15 एलिमेंट्स हैं। फिर कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ P क्रॉस Q। P क्रॉस Q, इसको हम P कार्टेशियन Q भी कहते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इनका मालूम करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कि इसमें कितने होंगे। तो किस तरह से मालूम करेंगे, पहले हम यहाँ पर बता देंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ P कितने हैं, क्वेश्चन कह रहा है 10। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ Q कितने हैं, 15 दिए हुए हमें क्वेश्चन के अंदर। तो अब फिर मालूम करने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स P क्रॉस Q, वी विल राइट n मल्टीप्लाई P, number of elements of P मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ Q। तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 15, इट मीन्स 150। ये आ गया हमारे पास 150 नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ P क्रॉस Q, ये हमने फाइंड कर लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट में कह रहे हैं Q मल्टीप्लाई P। अब इसमें बताना है हमने कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, तो मैं यहाँ पर लिख दिया स्मॉल n, जो कि शो कर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ऑफ Q क्रॉस P। इसको पढ़ते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ Q क्रॉस P इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स Q मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स P। बात वही है, बस सिर्फ यहाँ पर इन्होंने Q को पहले बता दिए, लिख देंगे हम यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 150। आएंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद तो वो ही होगी। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट में कह रहे हैं P क्रॉस P लिख देंगे हम यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ P क्रॉस P इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स P मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स P। अब ये पूछा जा रहा है, अब क्या बता देंगे हम, ये हमें बता दिए गए हैं P में जो है वो 10 है, एज 10 मल्टीप्लाई 10 को 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका क्या 100। ये स्टूडेंट्स से MCQs लाइक क्वेश्चन है, ये आपके MCQs में बात पूछी जा सकती है। तो इस तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है कि इफ A इज इक्वल टू 1 2, हमें यहाँ बता दिया A का सेट, B का सेट में 2 3 एंड C इज इक्वल टू 1 3 5, हमें ये 3 सेट्स बता दिए गए हैं ABC। फिर कह रहे हैं देन फाइंड
ए क्रॉस बी, यानी अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में सीखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट कि हमें सेट्स दिए गए हों, टू सेट्स, तो उनको किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, हम यहाँ पर उनका प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड करेंगे, ये सीखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1 2 क्रॉस 2 3। इनका हमने क्रॉस मालूम करना है। जब भी हम टू सेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी उनका हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स के हमेशा हमने क्या करना होता है, एक्चुअली यहाँ पर हम इनका फाइंड कर रहे होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो उसके लिए हम बनाते हैं इनके ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, किस तरह से बनेंगे ऑर्डर्ड पेयर्स? यहाँ पर फर्स्ट इसका एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट दूसरे सेट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ हम पहले बता देंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 2। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इस एलिमेंट को इसके साथ हम बता देंगे, इसका हम पेयर बना देंगे, तो इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। 1 3 हमने 1 के साथ बता दिया। फिर इसके बाद अब हम 2 2 का पेयर बना देंगे, फिर 2 3 का पेयर बना देंगे। तो सर हमने ये कितने बना दिए, हमने 4 ऑर्डर्ड पेयर बना दिए। अब किसी भी टू सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट जब फाइंड किया जाता है तो इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 एलिमेंट्स है, अभी 2 एलिमेंट्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 2 2 4, यानी कितने बनेंगे इसके 4 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। तो इस नाम से हम मालूम कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर जब हम टू सेट्स का प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं तो इसके कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। दिस इज द आंसर ऑफ ए क्रॉस बी। अब सेकंड पार्ट में कह रहे हैं बी क्रॉस सी। सेम ऐसे ही हम जैसे फर्स्ट पार्ट करा था, बिल्कुल एग्जैक्टली वही मेथड। पहले हम लिखेंगे 2 का सेट, फिर मल्टीप्लाई लिखेंगे सेट सी। जो पहले लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स बात का ध्यान रखिएगा, जो पहले लिखा हुआ है उसका सेट पहले आएगा। 1 3 5, हम इनकी तरतीब हम चेंज नहीं कर सकते, गलत हो जाएंगे, ऑर्डर पे हमारे रॉन्ग बन जाएंगे। अब क्या लिखेंगे हम इसको, अब यहाँ पर हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से बनाना शुरू करेंगे इसके ऑर्डर पेयर। मालूम है कितने बनाने हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 3 हैं, तो 2 3 6, यानी टोटल बनेंगे 6 ऑर्डर पेयर्स। तो अब शुरू करते हैं बनाना। यहाँ जाएगा 2 पहले का है, तो पहले का हमने पहले लिखना है, 2 को पहले लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 1। अब सेकेंड ऑर्डर पेयर बनाएंगे, तो हम पहले 2 और फिर 3, इसके बाद 2 और 5, या हमने 2 के साथ बना दिया, हम 3 के साथ बनाना शुरू करेंगे। 3 और 1, 3 और 3, 3 और 5। तो अब इस तरह से हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर पेयर हमने बना दिए। साथ में मालूम कर लिया बी क्रॉस सी। नाउ इन थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट हमें इस तरह से दिया गया है कि ए क्रॉस बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी हमारा ब्रैकेट के अंदर दिया गया है, तो पहले हम यहाँ पर इसको फाइंड करेंगे। पहले हम लिखेंगे यहाँ पर बी यूनियन सी। बी का सेट पहले बता देंगे जो कि है 2 और 3। अब साइन लगेगी यहाँ पर यूनियन की, क्योंकि यहाँ पर यूनियन की साइन है। अब यूनियन की साइन बनाएंगे और फिर हम लिखेंगे सी सेट 1 3 और 5। हमें सी का सेट बता दिया। अब इज इक्वल टू दोनों का हमें निकालना है यूनियन। यूनियन का मतलब है वी विल राइट हियर ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ सेट्स बट नो वन विल बी रिपीटेड। सही, हमें तमाम मेंबर्स लिखने हैं लेकिन कोई मेंबर रिपीट नहीं होगा। हमेशा यूनियन में तमाम मेंबर्स लिखे जाते हैं, तो हम लिखना शुरू करेंगे 1 2 3 और 5। 3 दोनों में मौजूद था, 1 टाइम लिखा, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, दोनों में था, 1 टाइम लिखा, और यहाँ से 5। हमने मालूम कर लिया इस तरह से बी यूनियन सी। अब हमने फाइंड करना है ए क्रॉस बी यूनियन सी, यानी हम प्रोडक्ट फाइंड करने लगे हैं। प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो पहले ए लिखा हुआ है, हम पहले बी यूनियन सी का सेट नहीं लिखना है, पहले हम लिखेंगे ए का सेट, क्योंकि पहले बताया हुआ है ए जो कि है 1 और 2। फिर मल्टीप्लाई 1 2 3 5, जो हमने ऊपर फाइंड कर लिया है वो हमने लिख दिया यहाँ पर। अब इसके हम बनाना शुरू करेंगे ऑर्डर पेयर। कितने बनेंगे, यहाँ पर लिखे हुए हैं 2, यहाँ लिखे हुए हैं 1 2 3 4, यानी 4 2 8 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। तो अब यहाँ पर हम
पहले 1 के साथ बनाएंगे, लिखेंगे हम 1 1 1 2 1 के साथ, सिंपल 1 के साथ स्टार्ट करते हैं बनाना, ताकि आपका कोई भी मिसिंग ना हो। तरतीब से जितना आप चलेंगे आपके काम में कभी भी कुछ मिसिंग नहीं होगा। ये हमारा 1 हो गया, 1 का हो गया। अब हम करेंगे 2 के साथ, 2 1, फिर 2 2 2 3 एंड लास्ट वन इज 2 5 2 5। ये हमने सांस से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑर्डर्ड पेयर्स हमने बना दिए। फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं बी क्रॉस ए यूनियन सी। एग्जैक्टली जो हमने बी करा प्रोसेस ढंग से मेथड है इसका। ए यूनियन सी ये हम फाइंड करेंगे, यानी ए और सी दोनों के मेंबर्स लिखेंगे। दोनों के मेंबर्स का हमने यूनियन लेना होगा। हम जब इनका यूनियन लेंगे तो हमारे पास यूनियन इसका आ जाएगा 1 2 3 5, वही हमारे आ जाएंगे 4 डिजिट्स। अभी हम रिप्लाई करेंगे हम बी से। बी में कितने हैं? 2 हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। जैसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 को 2 से तो क्या आ जाएगा 8, बनेंगे 8 ऑर्डर्ड पेयर। मैंने आपको बता दिया, हिंट दे दिए कि इसके हम 8 ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे इसके प्रोडक्ट में। लिहाजा ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। एग्जैक्टली जो हमारा थर्ड का मेथड था वही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। नाउ इन फिफ्थ पार्ट में क्या कहा जा रहा है? ए इंटरसेक्शन, दिस इज द साइन ऑफ इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी मल्टीप्लाई क्रॉस के साइन यहाँ पर सही, दोनों को हम यहाँ पर क्रॉस फाइंड कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं। बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं, तो लिहाजा में पहले जो ये ब्रैकेट में लिखे हुए होते हैं तो हमेशा पहले इनको फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, लिहाजा पहले हम बता देंगे ए का सेट जो कि है 1 2 इंटरसेक्शन बी, बी के मेंबर्स हैं 2 and 3, ये हमने बता दिए। इंटरसेक्शन निकालना है और इसमें लिखते हैं इंटरसेक्शन में हमेशा कॉमन एलिमेंट यानी कॉमन मेंबर कह दें, एलिमेंट कह दें, हैव द सेम मीनिंग, यानी इसमें हमने लिखना है कॉमन जो दोनों में मौजूद है। तो वो क्या देख रहे हैं हम, दोनों में क्या मौजूद है? 2 में भी है, 2 में भी है, इसमें क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन 2 आ जाएगा। अब फाइंड करेंगे हम बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है, लिहाजा पहले हम बी का सेट बता देंगे जो कि है 2 and 3, फिर इंटरसेक्शन सी का सेट है 1 3 and 5। अब इनका निकालेंगे हम इंटरसेक्शन, यानी कॉमन एलिमेंट क्या है दोनों में? कॉमन 3 है, दोनों में सिर्फ 3 कॉमन है, ऐसा हमने यहाँ पर लिख दिया 3। ये तो हमने फाइंड कर लिया इंटरसेक्शन। अब जो हमारा असल में क्वेश्चन कह रहा है अब उसको फाइंड करते हैं, जो कि है कि ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब इनका प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? हमने ये जो फाइंड कर लिया है ऊपर लिख देंगे यहाँ पर 2 × 3। ओके, अब 1 1 एलिमेंट है दोनों में, यानी 1 × 1 क्या आता है? 1, यानी इसका सिर्फ और सिर्फ 1 ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। तो हम इसको बताएंगे इस तरह से कि क्या बन जाएगा? ओनली 2 and 3। याद रखना है स्टूडेंट्स, जब भी हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, जब हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, एक्चुअली जब हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है, यह बात याद रखनी है। और इसको हम ऑर्डर्ड पेयर को लिखते हैं सेट के ब्रैकेट में। सो दिस इज द आंसर। जैसे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ a इज इक्वल टू 5 6 एंड b इज इक्वल टू 1 2 3, हमें यहाँ पर 2 सेट्स दिए गए हैं और फिर कहा जा रहा है देन फाइंड 3 रिलेशंस इन a क्रॉस b। फिर कह रहे हैं कि a क्रॉस b इनका रिलेशन मालूम करें, 3 रिलेशंस फाइंड करें। अब पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज द रिलेशन। ठीक है, तो अब रिलेशन जैसे कि हम जानते हैं कि रिलेशन का मतलब क्या कि ताल्लुक़। यहाँ पर हमने फाइंड करना है 2 सेट्स के दरमियान, हमने रिलेशन मालूम करना है उनके प्रोडक्ट का। तो किस तरह से हम फाइंड करेंगे? इसके लिए हम कहते हैं कि ये एक्चुअली क्या होता है, ये होता है कि कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अगर हम इसको बताएं, जैसे हम सेट के लिए क्या कहते हैं, व्हाट इज द सेट? सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो रिलेशन के लिए हम क्या कहेंगे? रिलेशन क्या होता है? रिलेशन एक्चुअली होता है, ये भी कलेक्शन होता है, जिस तरह से सेट कलेक्शन होता है इस तरह से ये भी कलेक्शन होता है।
लेकिन ये कलेक्शन किसका होता है? कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का। ओके, तो हम लिखेंगे कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। इसका ये रिलेशन जो होता है वो एक्चुअली कलेक्शन होता है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने किस तरह से हम कलेक्शन करते हैं इसका हम कलेक्शन करते हैं कि जो हमने यहाँ पर ए क्रॉस बी टू सेट्स हमें दिए गए हैं, इनका हमने फाइंड करना है रिलेशन, तो इसका हम क्या निकाल लेते हैं? सबसेट निकालते हैं। तो एक्चुअली रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी से ही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। ऑर्डर्ड पेयर का हमने यहाँ पर क्या निकाल लेना है? सबसेट। जिसका सबसेट आएगा वो क्या शो करेगा? वर्चुअली शो करेगा रिलेशन को। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हो रही है? तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन किस तरह से फाइंड करते हैं? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये बात ध्यान में रखनी है, इसको नहीं भूलना है। इसको देखते हुए अब यहाँ पर अपने क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 3 रिलेशंस बताने हैं इन ए क्रॉस बी। तो अब यहाँ पर हम डायरेक्ट रिलेशन नहीं फाइंड कर सकते, पहले हमें क्या फाइंड करना होगा? ऑर्डर्ड पेयर। क्यों? क्योंकि हमने डिस्कस किया कि रिलेशन तो होता ही कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है। तो यानी हमने इधर पहले फाइंड क्या करना है? ए क्रॉस बी, यानी इन दोनों सेट्स हमें यहाँ पर ए और बी दिए गए हैं, इनका हम फाइंड करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो वी विल राइट हियर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 5 6 मल्टीप्लाई, हमने यहाँ पर ए का सेट लिख दिया, फिर बी का सेट लिखेंगे 1 2 एंड 3। अब इनके हम फाइंड करेंगे ऑर्डर्ड पेयर। फाइंड कौन से करेंगे? हम यहाँ पर इनके बनाते जाएंगे। इसका ले लेंगे हम फर्स्ट एलिमेंट और इसका हम ले लेंगे फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड सेट का आ जाएगा सेकंड प्लेस पर, सेकंड एलिमेंट बन गया। तो हमने बना दिया, ऑर्डर्ड पेयर बनाया 5 एंड 1। फिर हम बनाएंगे 5 एंड 2, देन 5 एंड 3। हमने 5 के साथ बना दिए तीनों ऑर्डर्ड पेयर्स। अब इसके बाद हमने क्या करना है? 6 के बनाना है, 6 एंड 1, 6 एंड 2, और फिर हो जाएगा ये 6 एंड 3। तो इस तरह से ये आ गए ए क्रॉस बी के ऑर्डर्ड पेयर्स। अब हमने ऑर्डर्ड पेयर तो बना लिए, अब हम डिस्कस करेंगे रिलेशन पे। अब आ जाएगी बात रिलेशन की। रिलेशन को हमने क्या कहा? पहले हम इसका फर्स्ट मालूम कर रहे हैं रिलेशन। 3 रिलेशंस कहा गया फाइंड करने के लिए, R1 फाइंड कर रहे हैं। और हमने कहा कि ये एक्चुअली होता है सबसेट होता है। सबसेट हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में कि सबसेट क्या के लिए हम सबसे पहले हम बनाते हैं सबसेट होता क्या है कि हम यहाँ पर जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पॉसिबल, इसके हम बना सकते हैं, वो से क्या शो करेगा? वो से सबसेट को शो करेगा। एक्चुअली ना पावर सेट और रिलेशन जो है वो तकरीबन सेम ही होता है। हम यहाँ पर एक तरह से जब रिलेशन हम फाइंड कर रहे होते हैं तो उसमें हम लिखते हैं ऑल पॉसिबल सबसेट्स। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ऑल तो नहीं लिखूंगी। ऑल क्यों नहीं लिखूंगी? क्योंकि हमसे सिर्फ यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 3 बताओ, 3 हमें बताने हैं। लिहाजा हम यहाँ पर पहले R1 बताएंगे। R1 के लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर पहला हम दे देंगे रिलेशन के क्या देंगे हम? 5। पहले हम जब भी हमें कहा जाएगा सबसेट बताने के लिए, पहले हम सबसेट क्या बताते हैं? हम बताते हैं 5, क्योंकि जब हम इसके सबसेट बनाएंगे तो उसमें एक 5 भी तो बनेगा ना। ऐसा यहाँ पर 5 कह दिया हमने, हमारा R1 क्या है? वो 5 है। फिर R2 क्या? हम यहाँ से कोई भी लिख देंगे ऑर्डर्ड पेयर। क्या बता देंगे हम? लिख दिया हमने 5 1, और क्या लिख दिया हमने? 6 1 लिख सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। 2 लिख दें ऑर्डर पेयर, 3 लिख दें, 4 लिख दें, कोई भी इनमें से हमने इनमें से ही लेने ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखना है कि हम क्योंकि सब सेट बता रहे हैं लिहाजा इन्हीं में से ही लेना ज़रूरी है ऑर्डर पेयर। अब आप कितने भी लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने लिख रहे हैं। ठीक है, अब R3 बता रहे हैं। अब R3 बताने के लिए हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं? हम यहाँ पर 5 2 लिख दिया। अब ये रिपीट भी हो सकता है,
ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ फर्स्ट पार्ट में ही कि हम क्या क्या किस तरह से बता सकते हैं रिलेशन। हमें ये मत समझिएगा कि हम यहाँ पर 6 1 एक बार लिख दिया तब दोबारा रिपीट नहीं हो सकता, रिपीट हो सकता है, हम यहाँ पर दोबारा बता सकते हैं 6 1। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि अब ये 6 1 दोबारा से इसी रिलेशन में नहीं आएगा, वन टाइम। कोई भी ऑर्डर पेयर आप ले रहे हैं तो आप वन टाइम लेंगे, सही है। अब इसके बाद हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया यहाँ पर अब 5 3 ले लिया, ठीक है, 5 3 ले लें। फिर और क्या ले लें, और ले लें 6 3 ले लें, ठीक, 6 2 ले लें, ले सकते हैं, हमारी अपनी ओन चॉइस है, ओन चॉइस है। इसके लिए ये नहीं कि हम कहेंगे कि तमाम स्टूडेंट्स का आंसर जो है ना, तमाम सब जो है एक ही आंसर लिखेंगे, आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि सब ने क्या बनाने हैं, सबसेट बनाने। सबसेट आपकी अपनी होती है चॉइस कि आप कोई सी भी यहाँ पर लिख सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो इसलिए ये मत समझिएगा कि बुक में तो आंसर डिफरेंट है और यहाँ पर तो कुछ और आंसर आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सबके ही डिफरेंट आएंगे, क्योंकि हमारी अपनी चॉइस होती है, हम कोई भी यहाँ पर ऑर्डर पेयर्स लिख सकते हैं। अब क्योंकि 3 पूछे गए हैं, ऐसा यहाँ पर 3 हमने रिलेशंस इन ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया। बस इस बात का ध्यान रखना है कि पहले हमें ए क्रॉस बी फाइंड करना होगा और फिर इनमें से हम सिलेक्ट करेंगे ऑर्डर्ड पेयर्स और उससे बनेगा रिलेशन। ओके, अब आते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ। ना सेकंड पार्ट में कह रहे हैं 4 रिलेशंस इन बी क्रॉस सी। अब क्या करना है, पहले से मैंने डिस्कस करा कि पहले तो हमने फाइंड करना होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये बात याद रखिएगा। अब इसके लिए बी पहले लिखा हुआ है तो बी का जो सेट है वो हमने पहले लिखना है, इस तरतीब को ध्यान में रखना है। हम यहाँ पर पहले बी है तो बी को लिखेंगे मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद 5 6, अब ये लिखा जाएगा। अब हमने इनका क्रॉस फाइंड करना है, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके बना देंगे पहले तो ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो हम पहले इसका लिखेंगे, 1 को पहले लिखेंगे, फिर हम यहाँ से लिखेंगे 5 1 5 1 5 का हमने बना दिया ऑर्डर्ड पेयर। फिर हम बनाएंगे 1 and 6, देन 2 and 5, 2 and 6, 2 के साथ बन गए, 3 के साथ बना देंगे 3 and 5, 3 and 6। ओके, सही है ना, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, 3 2 6, 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। हमने ये बना दिए सारे इसके ऑर्डर्ड पेयर्स। अच्छा, अब यानी कहानी तो हो गई, हमने ऑर्डर्ड पेयर बना लिए। अब यहाँ पर ये कहता है रिलेशन तो क्या होता है, वो सबसेट होता है, सबसेट होता है वो ए क्रॉस बी का। लिहाजा हमने यहाँ पर बी क्रॉस ए का फाइंड करना है, 4 रिलेशंस फाइंड करने हैं, लिहाजा हम यहाँ पर R1 हम बताएंगे। R1 हम क्या बता देंगे, हम यहीं से ले लेंगे, हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर ले लेते हैं हम K1 5, सही, सिर्फ एक ले लिया, हमने ले सकते हैं, सबसेट है ना, हमें सबसेट बनाने, बस सिर्फ कंडीशन क्या है, सबसेट होना चाहिए। कितने होने चाहिए इसकी कोई वो नहीं है लिमिटेशन, बस ये कहा है कि सबसेट होना चाहिए। 1 5 सही है, हमने इसी में से ही लिया है, लिहाजा इसका सबसेट है R2। R2 हम क्या कह देंगे, R2 में हम कह देंगे, हम दोबारा ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, हमने 1 5 दोबारा ले लिया, फिर हमने इसके बाद क्या कह दिया, हमने ले लिया 1 6, ठीक है, फिर क्या ले लिया 2 and 5, हमने यहाँ पर इस तरह से ये बना दिया R2 बना दिया। अब इसके बाद R3 रिलेशन हमने बताना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि 1 6 लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, लिख सकते हैं हम यहाँ पर 2 6 3 5 3 6, ओके, लिखे जा सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर हैं वो 2 रिलेशंस में या 3 रिलेशंस में रिपीट हो सकते हैं, लेकिन एक ही रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर रिपीट नहीं होना चाहिए, बस इस बात को जहन में रखना है। ये हमने 3 बता दिए, अब 4th रिलेशन हमने बताने लगे हैं। अब 4th रिलेशन हमने बताना है तो हम उसमें हम क्या लिख देंगे, यहाँ हम लिख सकते हैं कि 2 5, फिर इसके बाद 3 5 और फिर इसके बाद 3 6, ये हमने लिख दिया। अब हम देख रहे हैं कोई भी हमारे रिलेशन जो है वो सेम नहीं है कि हम कहते पूरा एग्जैक्टली यही यहाँ पर लिखा हुआ या एग्जैक्टली यही यहाँ पर लिखा हुआ,
सब में हमने 4 में हमने डिफरेंट डिफरेंट बताए हैं, ठीक है, ऑर्डर पेयर्स हमारे, ठीक है। और क्या है, ये चारों जो हमने रिलेशंस बताए हैं, फुल रिलेशंस बताए हैं, ये सारे इसी के ही बी क्रॉस ए के सबसेट हैं। इस तरह से हम रिलेशन फाइंड करते हैं। ध्यान में रखनी है बात कि रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ टू सेट्स का प्रोडक्ट, सही है। टू सेट्स का जो प्रोडक्ट होता है उसका क्या होता है, ये सबसेट होता है रिलेशन, बस सिंपल। अच्छा, अब थर्ड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, 5 रिलेशंस इन बी। इन बी हमें क्या कहा, बी कहा है। अब ये नहीं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत हो जाएं कि ये बी सिर्फ एक की बात हो रही है, सिर्फ एक सेट की बात हो रही है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब हमसे कहा जाए कि एक ही सिर्फ सेट का रिलेशन फाइंड करने के लिए, तो यानी एक्चुअली यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है बी क्रॉस बी, यानी हमने बी का बी से रिलेशन बताना है। तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे, पहले इसका हम फाइंड कर लेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो लिखेंगे बी क्रॉस बी इज इक्वल टू, अब जो बी का सेट है 1 2 3, इसको हम लिख देंगे, इस तरह से बता देंगे इसको हम 1 2 3। अब इसके हम फाइंड करेंगे ऑर्डर्ड पेयर्स, तो लिखा जाएगा 1 1 1 के साथ हम पहले बना लेंगे 1 2 1 3, 1 के साथ हमने बता दिए। फिर इसके बाद 2 पर आ जाएंगे हम, 2, अब 2 1, अब 2 बताया हमने, अब साथ हम क्या बता देंगे 1, अब 1 लिखेंगे। फिर इसके बाद इस तरह से नेक्स्ट लिखेंगे हम 2 2, फिर इसके बाद 2 3, 2 से हमने बता दिए सारे। अब इसके बाद हम 3 से बनाएंगे 3 1 3 2 एंड 3 3, ठीक है। अब इसमें भी 3 एलिमेंट, 3 3 जा 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हमारे ऑर्डर पेयर हमने बना लिए। अब हमने क्या करना है, हमने अब इनके सबसेट लिखने हैं जो कि शो करेंगे रिलेशन को। तो हमने R1 हम बताने लगे। अब हमने क्या बता सकते हैं, सही है, हम पहला हम क्या बता सकते हैं, हम कह देंगे 5 सबसेट है, ठीक है ना। सबसेट क्या होता है, किसी भी सेट का जो पहला ओन हम क्या बनाते हैं, हम 5 बनाते हैं, एम्प्टी सेट बनाते हैं। हमने यहाँ पर R1 हमने क्या किया दिया, R1 क्या है, वो है 5 है। अब इसके बाद R2, अब R2 बताने लगे हैं। R2 हमने बताना है, R2 में हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर 1 1 ये हमने ले लिया ऑर्डर पेयर, फिर हमने क्या ले लिया 1 2, ये हमने बता दिया, ये हो गया R2 हो गया। R3 हम बता रहे हैं, R3 बताने के लिए हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं 1 3, मतलब कोई भी आप यहाँ से ऑर्डर पेयर सिलेक्ट कर ले, कोई से भी आप ले सकते हैं, कोई इसके लिए फिक्स नहीं है कि आपने इतने ही लेने हैं या ये ही लेने हैं, सही है। अब इसके बाद R4, अब R4 इसमें हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 1 1 दोबारा रिपीट कर दें, कोई मसला नहीं, 3 1, फिर और हम क्या लिख दें 3 2, फिर 3 3, ये हमने बता दिया, ये हो गए 4 रिलेशंस हो गए। हमसे हम टोटल पूछे गए हैं 5 रिलेशंस, हम R5 बता रहे हैं। R5 में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 1 2, सही, फिर हम क्या लिख सकते हैं 2 1 2 2, इसी तरह से 3 2, और क्या बता सकते हैं 3 3, सही। आप यहाँ पर चाहे कितने भी ऑर्डर पेयर्स लिख लें, बस होने इसी में से चाहिए, बस उन्हीं के सबसेट होने चाहिए, बस इस बात को ध्यान में रखना है। फिर ये क्वेश्चन रिलेशन फाइंड करना कुछ मुश्किल नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमने यहाँ पर यहाँ से 5 रिलेशंस फाइंड कर लिए। अच्छा, अब फोर्थ पार्ट में क्या कहा जा रहा है, ऑल रिलेशंस इन ए। ऑल रिलेशंस इन ए, जैसे हमने भी बताया ऊपर, जिस तरह से थर्ड पार्ट में कहा था कि 5 रिलेशंस इन बी, अब ऐसे ही यहाँ पर ऑल रिलेशंस इन बी ए, यानी क्या कह रहे हैं, ए क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए ये फाइंड करना है, तो अब यहाँ पर ए के मेंबर्स ये हैं 5 एंड 6, मल्टीप्लाई क्या बता देंगे 5 एंड 6, ठीक। अब इसका हम बनाएंगे ऑर्डर्ड पेयर, तो क्या बन जाएगा 5 5 5 6, फिर इसी तरह से 6 5 6 6, हमने इसकी क्या बना दिए, हमने ऑर्डर्ड पेयर बना दिए।
ठीक है, हमारे इधर बने 1 2 3 4 ऑर्डर्ड पेयर्स बने हैं। अब इनके हमने बनाने हैं ऑल रिलेशंस। ऑल रिलेशंस, तो ये किस तरह से हमें पता चलेगा कि हमें कितने रिलेशंस बनाने हैं। ऑल कह दिया यहाँ पर, तो कितने बनेंगे। तो इसके लिए हमने, हमारे पास क्या होता है तरीका फाइंड करने का। जैसे हम कहें कि ये हमारा जो है, ये हमारे इसमें क्या लिखे हुए हैं, टू एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। इसमें लिखे हमारे पास 2 एलिमेंट्स, यानी अगर हम बताएं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितने हैं, 2 हैं। इसमें भी कितने हैं, 2 हैं। दोनों में 2 2 है। जब हम फाइंड कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई ए, तो ये क्या आता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, सही है। तो इज इक्वल टू, ये तो हमने पहले हम पर मालूम करेंगे कितने कितने हमारे इसके बनेंगे, कितने बनेंगे, सही। तो ये कितने बनेंगे कि इसके 2, इसमें भी 2, यानी क्या आ गया, ये आ गया 4। ये 4 आया। अब हमने क्या करना होगा कि ये बताने के लिए कि इसके कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि 2 रेज टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, यानी क्या, 2 रेज टू 4। 2 रेज टू 4 यानी क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है 16। यानी इसके जो टोटल रिलेशंस बनेंगे वो कितने बनेंगे, 16 रिलेशंस बनेंगे, ठीक है ना। अब 16 रिलेशंस मेथड हमारा एग्जैक्टली वो ही है जो हमने इससे पहले प्रीवियस हमने पार्ट्स में हमने सीखा है। इस तरह से हमने करना है कि इसके हमने सबसेट्स बनाने हैं, ठीक है। तो सबसेट्स हम 16 हिसाब से रिलेशंस फाइंड कर लेंगे। तो ये आप खुद कर सकते हैं, इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। सिंपल आपने R1 R2 R3 इस तरह से आपने पूरे 16 रिलेशंस फाइंड कर लें, क्योंकि हमें पता चल गया कि कितने बनने कितने हैं। ये आपका जो है ना MCQs में पूछा जा सकता है। MCQs में हमें दे दिया जाए कि कोई भी हमें सेट दे दिया, कह देगा इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने हैं, अब आप इसका बताओ कि कितने इसमें रिलेशंस बनेंगे। तो ये इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी सेट के कितने रिलेशंस निकलेंगे, कितने रिलेशंस के बनेंगे, ठीक है। तो ये आपने, आपका ये खुद रिवीजन क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, और ये आपने इसके खुद रिलेशंस फाइंड करने हैं अप टू 16, ठीक है। अब ये हमारा नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में क्या कहा जा रहा है कि ये हमारा MCQs लाइक है ये क्वेश्चन, ठीक है। मतलब घबराइएगा कि ये क्या था, नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, जस्ट MCQs लाइक फॉर 2 सेट्स A and B if O of A is equal to 3, कि हमें बताया जा रहा है कि A में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एक्चुअली वो कितने, 3 हैं, ये शो करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B इज इक्वल टू 4, यानी 4 सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, वो 4 हैं। देन फाइंड नंबर ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशंस इन A क्रॉस B। बाइनरी रिलेशन पीछे में रिलेशन से आ रहा था, अब यहाँ पर बाइनरी आ गया, तो इससे मत कंफ्यूज होइएगा कि क्या बाइनरी मतलब क्या। रिलेशंस हम यहाँ पर बाइनरी रिलेशन ही फाइंड कर रहे होते हैं। एक्चुअली बाइनरी का मतलब है बाई का मतलब है 2, यानी 2 सेट्स के दरमियान जो रिलेशन होता है वो कहलाता है बाइनरी रिलेशन। तब हम यहाँ पर A क्रॉस B इसके बताने हैं कि कितने कितने बनेंगे नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन। किस तरह से फाइंड करेंगे, हमें बता दिया गया है कि A सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, B सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मालूम करना है यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो ये हमें दिए गए हैं इनको हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो ये क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 4 हाउ मच इज इक्वल टू 12, ये आ गया 12। अब हमें बताना है क्या, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस बताने कि कितने यहाँ पर नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस बनेंगे। एक्चुअली हमें ये बताना है, ये बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस, इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे, हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा कि 2 तो आना ही आना है। अब यहाँ पर ऊपर क्या लिखेंगे हम, जो ये हमने यहाँ पर फाइंड करा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B, ठीक, ये इसके चले जाएगा पावर में, यानी 2 रेज टू 12, 2 रेज टू 12
इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे कि इसके कितने कितने बनने हैं नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस। ठीक, यानी 2 की पावर क्या 12, जो कि क्या होती है, ये हमारे पास आते हैं 4096, यानी इतने इसके बनेंगे नंबर ऑफ, ये हमें बता दिए इतने इसके बनेंगे बाइनरी रिलेशंस, टोटल 4096। सो दिस इज द आंसर। ये हमारे एमसीक्यूज लाइक क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज में बहुत चांसेस है कि ये आए। क्वेश्चन नंबर 6, अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशंस ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी के जो बाइनरी रिलेशन है उसको इन टेबुलर फॉर्म में लिखें। टेबुलर फॉर्म यानी हमें एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखना है, वेयर ए एंड बी, हमें दोनों यहाँ पर सेट्स बता दिए गए हैं, सच दैट इस तरह से कि ए जो है वो बिलोंग्स करता है, बिलोंग टू ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए बिलोंग करता है कैपिटल ए से। हमारे क्वेश्चन को ये एक्सप्लेन करें, हमें दिया गया है रिलेशन, कह रहे हैं कि इसको हमने पहले तो बताना है ए क्रॉस बी फॉर्म में, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में बताना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन एक्चुअली है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, ऐसी फॉर्म जिसमें हमें सेट जो है वो साइन की शक्ल में बताया गया और साइन की फॉर्म में दिया गया हो। यहाँ पर देख रहे हैं हमारा लिखा हुआ है कि ए बी ऑर्डर पेयर को शो कर रहा है, ये ऑर्डर पेयर को क्यों शो कर रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है ए क्रॉस बी में हमारे पास ऑर्डर पेयर ही आते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरह से ऑर्डर पेयर बना कर बताया। और फिर लिखा है साइन यहाँ पर आई सच दैट, सो हम सच दैट पढ़ते हैं। फिर लिखा है कि b इज लेस देन 5, b क्या है वो 5 से स्मॉलर है। अब यहाँ पर ये a और b को डिफाइन कर रहे हैं, बता रहे हैं क्वेश्चन में कि a क्या है, एक्चुअली जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का होगा वो कैपिटल A से बिलोंग करेगा, यानी इस सेट से बिलोंग करेगा, और जो स्मॉल b है वो कैपिटल B यानी इस सेट से बिलोंग करेगा। जब हम बनाएंगे a क्रॉस b के ऑर्डर पेयर, क्योंकि उन्हीं से ही हम निकालते हैं बाइनरी रिलेशंस। ठीक है, तो अब लिहाजा पहले तो हमें काम क्या करना है, हमने a क्रॉस b बताना है टेबुलर फॉर्म में। हमें यहाँ पर a और b दोनों के सेट्स बता दिए गए हैं, लिहाजा लिख देंगे पहले कि 0 1 2 3, फिर क्रॉस b का हमें दिया गया है 2 4 6 8। क्लियर है बात? अच्छा जी, अब हमें क्या बनाने हैं, इसके ऑर्डर पेयर बनाने हैं। जब भी हम प्रोडक्ट मालूम करते हैं टू सेट्स का तो हमेशा इसके लिखते हैं ऑर्डर पेयर। अब ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी इधर भी 4 है इधर भी 4 है, यानी 4 मल्टीप्लाई 4 कितने बनेंगे इस ऑर्डर पेयर 16 बनेंगे। हमने ये बात मालूम कर ली। अब हम बनाना शुरू कर देते हैं इसके ऑर्डर पेयर। और पेयर बनाने के लिए हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर इसका लिखा हुआ है 0, 0 से हम बनाते जाएंगे। पहले तो लिखेंगे 0 एंड 2, ये बन गया इसका फर्स्ट ऑर्डर पेयर। फिर हम बनाएंगे 0 एंड 4, पहले हमें सारा 0 से काम कर लेना है, 0 एंड 6, फिर 0 एंड 8, ये बन गए सारे 0 के। अब हम इसके बाद आ जाएंगे 1 पे, 1 2, फिर 1 4, 1 6, 1 8, ये हमने सब बना दिए 1 के साथ। अब इसके बाद हम करेंगे 2 के साथ, 2 के साथ हम बनाएंगे। ठीक है, तब हम 2 के साथ बनाएंगे तो हम लिखेंगे 2 2, फिर 2 4, 2 6, 2 8, 2 के साथ हमने बना दिए। अब इसके बाद हम 3 के साथ बनाएंगे, 3 2, 3 4, 3 6 एंड 3 8। ओके, काउंट कर लेते हैं, पूरे 16 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हमने बना लिए पूरे कंप्लीट। a क्रॉस b को हमने लिख लिया इस तरह से इन टेबुलर फॉर्म। अच्छा, अब यहाँ तक कि हमारा क्वेश्चन हो गया जो हमसे कहा गया। अब इसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि हमने इसके बाइनरी रिलेशन बनाने हैं। बाइनरी रिलेशन हमने लिख रहे हैं, राइट, बाइनरी रिलेशन हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो काम हमने कर लिया, सही है। अब हमसे ये कह रहे हैं कि बाइनरी रिलेशन बताएं। बाइनरी रिलेशन बनाने के लिए हम इन्हीं में से ही उठाते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ये बात हम जानते हैं। अब हमने कौन से लेने हैं, अब कौन से लेने के लिए अपने जो हमें फर्स्ट पार्ट में कहा जाए कंडीशन दी गई है,
R1 की उसको देखते हैं। उसमें कह रहे हैं कि लिखा हुआ है ए ऑर्डर पेयर के अंदर ए बी क्या मतलब है, यहाँ पर ये हमारा ऑर्डर पेयर है ना, ये ऑर्डर पेयर को शो कर रहा है, ऑर्डर पेयर है। ए क्या है 0, बी क्या है 2 है, सही बात। लिहाजा हमने यहाँ पर कह रहे हैं कि इस तरह से बनाइएगा R1 के ए बी जो ऑर्डर पेयर लेंगे उसमें क्या होगा, बी जो है वो 5 से क्या होगा, लेस होगा। यानी हमने ऐसे यहाँ से ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करने हैं जिसमें बी जो है वो क्या होगा, 5 से स्मॉलर होगा। हमें कंडीशन बता रहे हैं, दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वो क्या लिखना है आपने, 5 से छोटे होने चाहिए बी। ऐसे तमाम ऑर्डर पेयर लिखें जिसमें बी क्या है, एक्चुअली वो क्या है, 5 से स्मॉलर है। ठीक है, तब लिहाजा हम पहले लिखेंगे यहाँ पर R1। अब R1 बताने लगे हम। अब R1 हम कैसे बताएंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 0 और 2, 2 क्या है, 5 से स्मॉलर है। ठीक है, जो हमें यहाँ पर कंडीशन दी गई है इस पर पूरा उतर रहा है। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 0 और 2। और क्या बता सकते हैं, ये भी छोटा है। ठीक है, 5 से स्मॉलर है। बस बी पर ध्यान रखना है, जो सेकंड एलिमेंट है उस पर ध्यान रखना है। फर्स्ट एलिमेंट में कोई इश्यू नहीं है, सेकंड एलिमेंट जो बी का है, जो बी सेट से उठाया है, हमने उसमें ध्यान रखना है कि वो 5 से क्या हो, स्मॉलर हो। अब 6 नहीं ले सकते, 8 नहीं ले सकते, हाँ ये ले सकते हैं। लिख देंगे हम यहाँ पर क्या, 1 2 1 4। ठीक है, स्मॉलर है 5 से। 1 6 नहीं ले सकते, 1 8 नहीं ले सकते, 2 2, फिर 2 4, फिर 2 6 नहीं, 2 8 नहीं, फिर 3 2 3 4। ओके, और 3 6 3 8 नहीं ले सकते। 6 और 8 जो हमारा बी है वो हमारा क्या बन रहा है, 5 से ग्रेटर बन रहा है। जबकि यहाँ तो कहा गया है बी क्या लो, 5 से स्मॉलर। लिहाजा हमने यहाँ पे क्या करा, यानी बता दिया R1, हमारा रिलेशन R1 हो गया। बहुत सिंपल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। इसमें हमने फाइंड कर लिया R1 इसका आंसर। अच्छा, अब सेकेंड पार्ट हमें दिया गया है सेकंड रिलेशन R2 के लिए क्या दी गई कंडीशन कि ए बी जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर हैं कि हमने निकाले हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है ना, हमने यहाँ पर ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई किया, सेट्स को, इनका प्रोडक्ट हमने फाइंड करा, तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए हैं। सही है, अब क्या करना है, हमने इसमें से अब क्या मजीद कह रहे हैं कि सच दैट a + b = 9। यानी हमने यहाँ पर ऐसे लेने हैं जिसमें फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को जब हम प्लस करें तो 9 आए। यानी जब हमें ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हुए हैं, सारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स मौजूद हैं। ठीक है, अब इनमें हम जब फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट इनको हम जब हम प्लस करें, जैसे लिखा हुआ है 0, यहाँ लिखा हुआ है 2, 0 + 2 2 होता है, 9 तो नहीं होता। लिहाजा हम इसको नहीं लिख सकते, इसको प्लस करेंगे। ये हमारा a है, 0 a है, 4 b है, प्लस करेंगे तो क्या आएगा 4, 9 हमें चाहिए। 0 + 6 6 होता है, 0 + 8 8 होता है, 9 नहीं होता। हमें वो लेना है ऑर्डर पेयर, वो वाला उठाएंगे, वो वाला लेंगे हम जो कि इक्वल टू प्लस करने पर 9 आए। 1 + 2 3, 1 + 4 5, 1 + 6 7, 1 + 8, यहाँ ये हम देख रहे हैं 1 + 8 क्या होता है, 9 होता है। यानी हम यहाँ पर रिलेशन टू R2 में हम क्या बताएंगे कि 1 1 and 8 ये वाला आ जाएगा ऑर्डर पेयर। फिर इसके बाद 2 + 2 4 होता है, 2 + 4 6, 2 + 6 8, 2 + 8 10, 3 + 2 5, 3 + 4 7, 3 + 6। अब ये देख रहे हैं ये वाला है 3 + 6, 3 + 6 9, यानी हम इसको ले लेंगे 3 and 6। ठीक है, 3 + 8 11, तो यानी कि हमारे पास ये दोनों ये आएंगे इस R2 में ऑर्डर्ड पेयर। ये हमने फाइंड कर लिया R2। दिस इज द आंसर। अच्छा, थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, हमें कंडीशन क्या दी गई है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ पर ना इस क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कंडीशंस बता दी गई हैं। तो इन कंडीशंस की वजह से
सबका ये आंसर सेम आएगा, यानी तमाम स्टूडेंट्स का आंसर सेम आएगा, बुक का आंसर भी हमारा वही होगा। हम इसमें ऐसा नहीं होगा, पीछे हमने क्वेश्चन से हमने कहा था कि माई रिलेशन जो है वो सबके डिफरेंट हो सकते हैं, कोई आंसर में लिखे, कोई कुछ आंसर में लिखेगा। लेकिन अब इसमें क्योंकि कंडीशन दे दी गई है, ये हमें कंडीशंस बता दी गई हैं, तो इसकी वजह से जब हम ये कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं ए क्रॉस बी पर, तो हमारे पास पर्टिकुलर ही ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं। तो इसलिए तमाम का आंसर, यानी जो भी सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को, उनके सबके आंसर सेम आएंगे। तो अब यहाँ पर हम R3 फाइंड कर रहे हैं, जिसके लिए क्या कहा गया कि हमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं, जो शो करता है ऑर्डर्ड पेयर को ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेना है सच दैट जो इस तरह का हो कि जब हम a माइनस बी, यानी इनके जो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट है, इनको हम माइनस करें तो किसके इक्वल आए, 1 आए। चलें देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 0 और 2, इनको जब हम माइनस करेंगे हमारे पास तो क्या आ जाएगा, -2 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि a माइनस बी है, बी वाले के साथ माइनस साइन आनी है, इस बात को जहन में रखना है। अब ये 0 0 -4 -4, 0 -6 -6, 0 -8 -8। अब यहाँ पर हम करेंगे तो 1 -2, 1 -2 तो आएगा 1 बेशक, लेकिन साथ में आएगी माइनस साइन की वजह से हम इसको नहीं लिख सकते, हमें तो चाहिए प्लस का 1। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1 -4 -3, 1 -6 -5, 1 -8 -7, 2 -2 0, 2 -4 -2, 2 -6 -4, 2 -8 -6, 3 -2। ये देखें, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, ये 3 और 2, इनको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 1। सही है, प्लस 1 आ रहा है, यानी हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसमें R3 में क्या आ जाएगा, 3 और 2, ये वाला ऑर्डर्ड पेयर आएगा। आगे देखते हैं, 3 -4 -1 आएगा, 3 -6 -3, 3 -8 -5, यानी सिर्फ और सिर्फ इसमें R3 में सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा, 3 और 2 का। क्वेश्चन नंबर 7, इफ रिलेशन R हमें बता दिया गया है, रिलेशन दिया गया है हमको ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, ठीक है, कि R इज इक्वल टू XY स्मॉल ब्रैकेट में लिखा हुआ है और अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, बीच में कॉमा लगा हुआ है, यानी शो कर रहा है ऑर्डर्ड पेयर को, ठीक है। रिलेशन में हम लिखते भी ऑर्डर्ड पेयर ही हैं। सच दैट, अब बता रहे हैं कि ऑर्डर्ड पेयर जो हमें लिखने हैं वो कैसे लिखने हैं, कि y इज इक्वल टू 2x + 5, कि y जो आएगा, y की जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, वो 2x + 5, जो भी x की वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई और 5 में प्लस करके y को निकालेंगे। ये मैं एक तरह से इक्वेशन की फॉर्म में बता दिया गया y को। आगे बढ़ते हैं, इज इन z। अब यहाँ पर हमें ये z दिया गया है, जो क्या शो कर रहा है, ये शो करता है सेट ऑफ इंटीजर्स। अब सेट ऑफ इंटीजर्स ये क्या होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस z से, इसमें होते हैं 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ऐसे ये तमाम पॉजिटिव नेगेटिव ऑल नंबर्स ये क्या कहलाते हैं, z के मेंबर्स होते हैं। फिर कह रहे हैं कि देन फाइंड रेंज इफ डोमेन इज दिस। अब यहाँ पर बात हो रही है डोमेन और रेंज की। एक्चुअली हमें यहाँ पर प्रिपेयर किया जा रहा है आगे फंक्शंस की तरफ, हमारा जो कि चैप्टर नेम है सेट्स एंड फंक्शंस। अभी हम फंक्शन पे नहीं पहुँचे हैं, अभी हम रिलेशन पर हैं। हमें एक्चुअली प्रिपेयर किया जा रहा है किसके लिए, फंक्शंस के लिए। अब उसके लिए हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे किसको, रेंज को और डोमेन को। अब ये रेंज और डोमेन ये क्या चीज़ होती है, पहले इसको हम देख लेते हैं। अब ये हमारा यहाँ पर बात होगी किससे, ऑर्डर्ड पेयर से, ठीक। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर दिया गया हो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है, जैसे लिखा हुआ है 3 और 5, ये हमें एक ऑर्डर्ड पेयर दिया गया है 3 और 5। अब यहाँ पर हमने देखना है क्या इसमें डोमेन और क्या इसमें रेंज को शो कर रहा है। डोमेन और रेंज को देखें, अगर ना इसकी निशानियाँ रख लेंगे ना तो हमें फिर याद रखना आसान होता है। क्या निशानी रख सकते हैं कि यहाँ पर डोमेन किससे आता है, डी से। फर्स्ट लेटर क्या है इसका, डी है, ओके। और इसी तरह से अगर हम बात करें रेंज की तो इसका फर्स्ट लेटर किससे आता है, आर से आता है।
और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पहले क्या आता है, डी आता है, आर बाद में आता है। यानी पहले वाला जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो किसको शो करेगा, एक्चुअली ये कहलाएगा डोमेन। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डोमेन। और जो बाद वाला है, सही, ये बाद वाला है, इसको हम क्या कहेंगे, ये कहलाएगा रेंज। इसको हम कहेंगे रेंज। इस तरह से हम याद इसको इजीली कर सकते हैं कि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट क्या कहलाता है, उसका डोमेन, और बाद वाला एलिमेंट यानी सेकंड एलिमेंट वो कहलाता है रेंज। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या मजीद अब कह रहे हैं क्वेश्चन में कि फाइंड रेंज। रेंज हमने फाइंड करना है, यानी बाद वाला हमने फाइंड करना है, यानी y को हमने फाइंड करना है। इफ़ डोमेन इज, हमें डोमेन बता दिया गया, हमें यानी फर्स्ट एलिमेंट मालूम है, फर्स्ट एलिमेंट मालूम है, सेकंड एलिमेंट रेंज का वो हमने फाइंड करना है। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, उसको फाइंड करने के लिए हमें क्वेश्चन में ही बता दिया गया, इक्वेशन दे दी गई उसके लिए कि y इज इक्वल टू, क्या किया जा रहा है कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, ये बता दिया हमको, सही है ना। y लिखा हुआ है ना, यहाँ y लिखा हुआ है रेंज की प्लेस पर, ये डोमेन है, ये रेंज है, इसीलिए हमसे पूछा जा रहा है रेंज बताइए, क्योंकि y हमारा यहाँ पर नहीं मालूम, x बता दिया है, डोमेन बता दिया है, पहला वाला बता दिया है, तो लिहाजा हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है -2, तो हम यहाँ पर x की जगह पर क्या डाल देंगे, -2, तो लिखेंगे हम y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई -2, -2 प्लस 5, तो क्या आता है -4 प्लस 5, दोनों के साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन लगेगी ग्रेटर की, तो क्या आ गया हमारे पास y इज इक्वल टू 1। तो हमने यहाँ पर इस तरह से एक तो हमने फाइंड कर ली वैल्यू किसकी, एक एलिमेंट हमने फाइंड कर लिया किसका, रेंज का, एक आ गया 1। ठीक, अब नेक्स्ट फाइंड करते हैं। अब दिया जा रहा है -1, -1 दिया गया है हमें कि जब -1 डोमेन हो तो फिर रेंज क्या होगी। तो अब लिखेंगे हम कि y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 5 इज इक्वल टू -2 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा ये कि y इज इक्वल टू 3। इस तरह से हमने सेकंड एलिमेंट ऑफ रेंज वो भी फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट फिर हमसे कहा गया 0, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है, डोमेन बता दिया 0 है। अब 0 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 5, क्या हो जाएगा 0 प्लस 5, इट मीन्स y इज इक्वल टू 5। तो बस थर्ड एलिमेंट भी आ गया, ये हमने फाइंड कर लिया, थर्ड एलिमेंट आ गया। अब इसके बाद अब हम फाइंड कर लेते हैं फोर्थ एलिमेंट। अब फोर्थ एलिमेंट फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, लिहाजा हम लिखेंगे कि बता देंगे हम कि अब 1 डालना है x की जगह पर, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 5, इट मीन्स y इज इक्वल टू 2 प्लस 5 7, ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमें दिया गया है लास्ट 2 दिया गया, तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 4 प्लस 5, यानी y इज इक्वल टू 9 आ गया। तो इस तरह हमने ये यहाँ पर ये इस डोमेन पे हमने रेंज फाइंड कर लिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि देयरफॉर बता देंगे हम कि हमारा जो रेंज जो है वो क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, देयरफॉर रेंज इज 1 लिख दिया, यहाँ से 3 5 7 एंड 9। तो इस तरह से ये हमारे पास रेंज आ गई, हमने रेंज को इजीली फाइंड कर लिया। हमें डोमेन मालूम है तो रेंज फाइंड करना
कोई मुश्किल नहीं है, इजीली हम इस तरह से मालूम कर सकते हैं। इक्वेशन हमको बताई हुई है। नाउ इज द सेकंड पार्ट। अच्छा, अब सेकंड पार्ट, अब इसमें क्या कह रहे हैं कि फाइंड डोमेन। अब डोमेन फाइंड करना है, डोमेन यानी फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है ना। बताई थी मैंने बात कि डोमेन क्या, फर्स्ट एलिमेंट, रेंज क्या, सेकंड एलिमेंट, ऑर्डर पेयर के अंदर जो होता है। जैसे हमारे यहाँ बतिया भाई ऑर्डर पेयर दिया हुआ है एक्स वाई, एक्स क्या है, पहला नंबर, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट है, याद क्या कहलाएगा ये, डोमेन। डोमेन का डी पहले आता है, ये डोमेन। वाई सेकंड एलिमेंट बाद में आया है, सेकंड में है। रेंज आर आता है बाद में, जैसा ये है रेंज। ठीक, इस 11 13 15 17 हमें दे दिए गए हैं, हमें रेंज बता दिया है। रेंज बता दिया है यानी हमें y मालूम है। अब y मालूम है और x को मालूम करना है। ठीक, क्योंकि x जो है वो किसको शो कर रहा है, यहाँ पर डोमेन को शो कर रहा है। तो हमें इक्वेशन मालूम है, यहाँ पर इक्वेशन भी दे दी गई है जो कि क्या है कि y इज इक्वल टू 2x + 5। अब यहाँ हमने क्या करना है, पहले हम इसको x के लिहाज से अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमारा रेंज जो है वो रेंज हमें बताई गई है, डोमेन हमें फाइंड करना है। डोमेन फाइंड करना है यानी x को फाइंड करना है। तो लिहाजा हम इसको पहले इक्वेशन को x के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं। कैसे अरेंज करेंगे, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, 5 की हम साइड चेंज कर देंगे, x को हमने आइसोलेट करना है यानी सबसे अलग करना है। तो y - 5 इज इक्वल टू 2x, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी y - 5/2 इज इक्वल टू x, यानी क्या कह सकते हैं इसको कि x इज इक्वल टू y - 5/2। ये अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई x के अकॉर्डिंग, जो हमारा क्या होगा, डोमेन। डोमेन इससे हम फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें रेंज, फर्स्ट जो हमें रेंज बताई गई है वो क्या दी गई है, 11 दिया गया हमें। लिहाजा हम यहाँ पर क्या करेंगे, y की जगह पर रख देंगे 11, तो लिखेंगे हम x इज इक्वल टू 11 - 5/2। 11 - 5 6, 6/2, कैंसलेशन कर देंगे, 2 1 2, 2 3 6, यानी x क्या आ गया, x इज इक्वल टू 3। तो हमने ये इस तरह से निकाल लिया, फाइंड कर लिया फर्स्ट डोमेन, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन। अब इसके बाद अब हम फाइंड करेंगे, अब नेक्स्ट रेंज हमारे पास है 13। अब 13 के लिए हम डोमेन का x फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 13 - 5, 13 - 5/2। अब 13 में से 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8, 8/2, कैंसलेशन करेंगे, 2 1 2, 2 4 8, यानी x इज इक्वल टू 4। तो हमारा ये आ गया अब सेकंड डोमेन, सेकंड एलिमेंट ऑफ डोमेन 4 आ गया। अब इसके बाद हमने दिया गया है नेक्स्ट 15। अब 15 के लिए हम सॉल्व करते हैं। अब 15 के लिए पहले हम इक्वेशन में रख देंगे कि x इज इक्वल टू 13, सॉरी 13 नहीं 15। अब लिखना है यहाँ पर, हमारी ये रही इक्वेशन, ये इक्वेशन है जो हमने x के लिहाज से, डोमेन के लिहाज से कर ली है। तो x इज इक्वल टू 15, 15 - 5/2, अब हो जाएगा 10, 10/2, कैंसलेशन करेंगे तो यानी x इज इक्वल टू 5, 5 आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें दिया गया है 17, 17, x इज इक्वल टू 17 - 5/2, 12/2, माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा, कैंसलेशन करेंगे तो 6, इट मीन्स x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास अब ये कंप्लीट हमने इस तरह से रेंज फाइंड कर ली है। तो हम बताएंगे यहाँ पर कि डोमेन इज डोमेन को हम बता देंगे अब therefore domain is थ्री 4 5 6, ये हमारे पास आए हैं।
देंगे हम इनको 3 4 5 6। सो दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हमने ये डोमेन को फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8, इफ एक्स वाई रिप्रेजेंट एलिमेंट्स ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू यानी क्या? होल नंबर। यहाँ पर सेट हम पढ़ रहे हैं, लिहाजा डब्ल्यू क्या शो करता है? सेट ऑफ होल नंबर्स। और जैसा कि हम जानते हैं कि सेट ऑफ होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये होता है सेट ऑफ होल नंबर्स, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में डोमेन और रेंज दोनों ही पूछे हैं। जबकि प्रीवियस क्वेश्चन जब हमने क्वेश्चन नंबर 7 करा था उसमें हमें एक बताया हुआ होता था, डोमेन बता दिया तो रेंज पूछा, रेंज बताया तो डोमेन पूछा। अब यहाँ पर हमसे दोनों ही कहे गए हैं। हमें सिर्फ क्या बता दिया है यहाँ पर कि जो एक्स वाई यानी हम जो ऑर्डर्ड पेयर हमारा है वो किससे बिलोंग करता है, यानी वो क्या है, उसमें एलिमेंट्स कौन से हैं। इसमें एलिमेंट्स होंगे डब्ल्यू के यानी होल नंबर के। और अब वो हमारे पास कैसे आएंगे? वो आएंगे, इक्वेशन बता दी गई है हमें यहाँ पर, एक इक्वेशन दे दी है जिसके अंदर एक्स, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्डर्ड पेयर में जो कंडीशन दी गई है उसमें बता दिया एक्स वाई। अब इस एक्स वाई के अंदर ये बात अच्छी तरह से हमने क्लियर रखनी है कि एक्स जो है वो क्या शो कर रहा है, ये शो करता है डोमेन। फर्स्ट वाला डोमेन, बाद वाला रेंज, सेकंड वाला रेंज, आर से आता है बाद में आता है रेंज, डी पहले आता है पहले वाला डोमेन। अब इसी को हमने फाइंड करना है, इस ऑर्डर पेयर को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? इक्वेशन दे दी गई है, इक्वेशन दी गई है हमको 3x + y = 11। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां पर इस इक्वेशन से हमने x और y की वैल्यू यानी डोमेन और रेंज को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? अब यहाँ पर क्योंकि y का जो कोफिशिएंट है वो 1 है तो इसको सिंपल इक्वेशन में रखना है हमने। हम इसको ये नहीं कि हम x को निकालने अलग करने बैठ जाएं, x को आइसोलेट अगर करेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा। फ्रैक्शन में सॉल्व हो सकता है, सॉल्वेबल है, इम्पॉसिबल नहीं है सॉल्यूशन, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इजी वे ये है कि हम y को ले लें कि y = 11 और फिर यहाँ पर ये जाकर हो जाएगा -3x। हमने y को आइसोलेट कर दिया। अब y हमारा क्या आएगा? y हमारा रेंज को शो करेगा। तब यहाँ पर अब इस इक्वेशन को हमने यूज़ करना है और इससे डोमेन और रेंज फाइंड करते हुए ऑर्डर्ड पेयर निकालेंगे। सही। तो अब क्या बताएंगे हम यहाँ पर? पहले लिख देंगे लेट हमने क्या कहा? हमने कहा अब कि x जो है, सही, जो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे नंबर से सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको सपोज करना है। ये बात ध्यान में रखें, सपोज उसको करेंगे। हम यहाँ पर लेट कर लेंगे कि x जो है वो क्या है? 0। 0 क्यों कहा? क्योंकि हमारे नंबर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 0 है। ऐसा हम इसको 0 से स्टार्ट करेंगे, कहते हैं वो 0 है। अब इसको रख देंगे हम यहाँ पर इस इक्वेशन में। तो y = 11 - 3 × 0। तो ये क्या हो जाएगा? y = 11 - 0, इट मीन्स y = 11। y हमारा क्या आ गया? 11 आ गया। जब x क्या है? 0 है। तब x 0 है। ठीक। अब इसका हम क्या बना सकते हैं? इसका हम ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का क्या बनेगा? पहले हम क्या लिखते हैं? पहले हम लिखते हैं x को, जो क्या होता है डोमेन। x क्या है? 0। बाद में लिखते हैं y जो कि क्या है? 11। ये हमने बता दिया एक ऑर्डर्ड पेयर। हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर आ गया। अब आगे बढ़ेंगे। अब हम मजीद हम क्या कहेंगे? अब हम ले लेंगे 1। लेट x = 1। हमने 1 ले लिया। जब हमने 1 लिया तो अब इस इक्वेशन में हम रख देंगे x की जगह पे 1। तो 11 - 3 × 1। तो क्या हो जाएगा? 11 - 3, इट मीन्स y = 8। अब ये आ गया 8। अब इसका लिख देंगे हम ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर हम बताएंगे तो क्या बताएंगे? पहले x 1 फिर बाद में 8, यानी लिख दिया ऑर्डर्ड पेयर।
अब हम ले लेंगे 1 के बाद कह देंगे लेट x इज इक्वल टू 2। अब 2 ले लेंगे, अब 2 डालेंगे हम इस इक्वेशन के अंदर, तो क्या हो जाएगा सॉल्व करने पर कि y इज इक्वल टू 11 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2। इट मीन्स 11 माइनस 6, 11 माइनस 6 5 आ गया, y हमारे पास 5 आया, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर बना 2 एंड 5, 2 एंड 5। अब नेक्स्ट हम ले लेंगे, इसी तरह से हम वैल्यूज हम लेते जाएंगे। लेट x इज इक्वल टू 3, अब 3 डालते हैं हम, तो y इज इक्वल टू 11 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3, तो क्या होगा 3 माइनस 3 9, 11 माइनस 9, इट मीन्स y इज इक्वल टू 2 आया, यानी रख देंगे इसका ऑर्डर पेयर हम बताएंगे 3 एंड 2। अब नेक्स्ट x इज इक्वल टू 4, अब हम 4 डाल कर देखते हैं। जब हम 4 डालते हैं तो क्या होता है, हम यहाँ पर 4 डाल दें, सही है, ये रही हमारी इक्वेशन। अब हम 4 डाल दें, 4 3 ज़ा 12, 11 माइनस 12 हाउ मच माइनस 11, माइनस में आ गया, माइनस में हमारे तो होल नंबर सारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, लिहाजा यानी हम आगे मजीद अब x की वैल्यूज़ नहीं ले सकते, या जितनी भी हम वैल्यूज सब हम लेंगे वो सब किस में जाएंगी नेगेटिव में जाएंगी, लिहाजा हमने इसे यहाँ पर स्टॉप करना होगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने इसके बता देना है हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर तो आ गए हैं, ऑर्डर्ड पेयर आ गए हैं, ऑर्डर्ड पेयर से हम डोमेन और रेंज जैसे कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है अब हम वो बता देंगे। तो अब यहाँ बताएंगे इन ऑर्डर्ड पेयर के ज़रिए, पहले तो बता देंगे डोमेन, कि डोमेन क्या, जो हमारा यहाँ पर x वैल्यू है, जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे हम 0 1 2 3, ये आ गया डोमेन। अब रेंज बताएंगे, रेंज इज सेकेंड एलिमेंट क्या है 11 8 5 एंड 2, तो अरेंज करके लिख देते हैं, बल्कि नहीं ऐसे ही बताएंगे कि हमारा 0 के साथ 11 है। अब हम लिखेंगे 11 8 5 एंड 2, सही। अब हमें एक चेंज नहीं करना है, हम इसको बताएंगे 11 8 5 2। तो इस तरह से ये हमने सॉल्व कर लिया इसका फर्स्ट पार्ट, डोमेन और रेंज दोनों फाइंड कर लिए, जबकि हमें सिर्फ क्वेश्चन में इक्वेशन दी गई थी। अच्छा जी, अब है सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है कि एक्स वाई, और पर हमें ऐसा लेना है जिसमें हमें बता दी गई है इक्वेशन कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने क्या बनाना है, ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। ऑर्डर्ड पेयर से हमारे पास क्या आएगा, डोमेन और रेंज आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें जो इक्वेशन दी गई है वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम x को यहीं पे रखते हैं, y की साइड चेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस वाई, ये हो गया 6 प्लस वाई। अब x हमारा क्या आएगा, x हमारा शो करेगा डोमेन को, और y क्या है हमारा रेंज है, ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं, ये पहला वाला डोमेन बाद वाला रेंज। तो अब ये हमारी इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन के अंदर हम डालते जाएंगे वैल्यूज़ को। अब इसमें हमने वैल्यू हमने रखनी है, ये हमारी इक्वेशन है, इसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि फिर हमें वहाँ पता चल जाए कि किस में हमने वैल्यूज़ डालनी है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे लेट, अब सपोज कर लेंगे हम वैल्यूज़। अब वैल्यू हमने ऐसी सपोज करनी है जो कि क्या हो, W में से हो, W यानी होल नंबर में से हो। हम यहाँ पर वैल्यूज़ की सपोज करेंगे, y की करेंगे। y की क्यों करेंगे, पहले तो हमने x की करी थी, अब y की क्यों करेंगे। देखें बहुत इजी है, कुछ मुश्किल बात नहीं है। जो वेरिएबल दूसरे नंबर में प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो उसको सपोज करते हैं। यहाँ पर y क्योंकि इसमें प्लस हो रहा है, लिहाजा हम यहाँ पर सपोज किसको करेंगे, y को करेंगे। लिख देंगे हम y इज इक्वल टू, हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं 0,
y क्या है, वो 0 है। जो से स्टार्ट करेंगे कि हमारे होल नंबर स्टार्ट किससे होते हैं, 0 से होते हैं। ऐसा हम इस इक्वेशन के अंदर हम रख देंगे तो क्या आ जाएगा कि x इज इक्वल टू 6 प्लस 0। 6 प्लस 0 यानी क्या आ गया, x किसके इक्वल आ गया, 6 के आ गया इक्वल। अब यानी हम इसका क्या बना सकते हैं, ऑर्डर पेयर बना सकते हैं। ऑर्डर पेयर इसका क्या बन जाएगा, पहले हम लिखेंगे x की वैल्यू 6, फिर लिखेंगे y की वैल्यू 0। इसका बन गया ऑर्डर पेयर, यानी ऑर्डर पेयर बना दिया। अब इस बार हमने क्या करना है, अब सपोज कर लेंगे लेट y इज इक्वल टू 1, हम ले लेते हैं y इक्वल टू 1। अब 1 डालेंगे हम इस इक्वेशन के अंदर, जब हम 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 6 प्लस 1, इट मीन्स 7। अब ये 7 आया यानी इसका ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा, ऑर्डर पेयर बनेगा 7 एंड 1। ठीक, नेक्स्ट अब लेट कर लेंगे कि y इज इक्वल टू 2। अब y इक्वल टू 2 ले रहे हैं, तरतीब से चलेंगे हम, 0 फिर हमने 1, इसके बाद हम 2 लिया हमने, क्योंकि हमारा होल नंबर का है, हमसे कहा गया है होल नंबर है, लिहाजा हमने y इज इक्वल टू 2 लिया। अब 2 डाल देंगे हम इस इक्वेशन के अंदर, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 2, इट मीन्स 8 आ गया। अब ऑर्डर पेयर इसका क्या बन गया, 8 एंड 2। फिर अब हम ले लेंगे कि लेट y इज इक्वल टू 3, लेट y इज इक्वल टू 3। अब जब हम 3 डालते हैं तो फिर क्या हो जाता है कि x इज इक्वल टू 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, 9 आ गया। अब 9 आ गया यानी इसका हमारा ऑर्डर पेयर क्या बन गया, ऑर्डर पेयर बना 9 एंड 3, 9 एंड 3। अब ये तो हमारे पास आ गए, ये 4 ऑर्डर पेयर आ गए। साथ हमारे कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा, हमसे बस 4 हम फाइंड कर लेंगे और फिर हम बता देंगे कि डोमेन पूछी गई है तो हम बता देंगे डोमेन क्या, फर्स्ट एलिमेंट। ठीक, क्या 6 7 8 9 एंड सो ऑन, नेचुरल होल नंबर का सेट है, लिहाजा ये कंटिन्यू रहेगा। रेंज बता देंगे हम कि रेंज, इसकी रेंज क्या होगी, रेंज इज यानी सेकंड एलिमेंट, वो क्या आया 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये हमने रेंज भी फाइंड कर ली। सो दिस इज़ द आंसर। तो इस आंसर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर जो रिलेशन से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस हैं वो हमने सॉल्व कर लिए। उसके बारे में जो भी हमारी टर्म्स आ रही थी उनको सॉल्व करना, फाइंड करना हमने सीखा। तो इससे हमारे क्वेश्चन 8 जो हैं वो पूरे कंप्लीट हो गए हैं। तो अब अगर किसी भी क्वेश्चन में या स्टेप में कंफ्यूजन हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम फंक्शंस को लर्न करेंगे।